नमस्कार दोस्तों, पकौड़े बनाना महान काम है या पंचर बनाना। आज मैं लखनऊ जैसे शहर में, जो नवाबों का शहर कहा जाता है, वहां मैंने पंचर बनाने वालों का धर्म खोजा। मैंने ये देखने की कोशिश की कि अगर मुसलमान पंचर बना रहा है तो उस बीच हिंदू क्या कर रहा है। क्या मोदी ने हिंदुओं को IAS लगा दिया है? क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बना रहा है? दोस्तों, मैंने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गई। कहने को तो मोदी जी मुसलमानों को पंचर बनाने वाला बता रहे थे, लेकिन जब मैंने पंचर बनाने वालों का धर्म पता किया तो उसमें ज्यादातर हिंदू थे। अमृतकाल में पहले मोदी जी ने हिंदुओं को पकौड़े बनाने लायक बना दिया, अब पंचर बनाने वाला बना दिया है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मैं कहती हूँ, मोदी जी, अगर आप ठीक से काम करते तो हिंदू बेरोजगार युवा मस्जिदों पर ना चढ़ रहे होते। अगर आप ठीक से काम करते तो हिंदू पकौड़े ना बना रहे होते। अगर आप ठीक से काम करते तो आपको बेरोजगारी का नाम बदलकर आकांक्षी युवा न रखना पड़ता। अगर आप ठीक से काम करते तो आपकी पार्टी के नेता महिलाओं की इज्जत न लूट रहे होते। अगर आप ठीक से काम करते तो नोटबंदी फ्लॉप शो साबित नहीं होता। अगर आप ठीक से काम करते तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे चोर भारत की बैंकों को लूटकर भाग नहीं पाते। अगर आप ठीक से काम करते तो देश के सरकारी एयरपोर्ट्स अडानी नहीं चला रहे होते। मोदी जी, अगर आप ठीक से काम करते तो सरकारी कंपनियां बिकी नहीं होती। मोदी जी, अगर आप ठीक से काम करते तो काला धन विदेश से भारत कब का वापस आ चुका होता। मोदी जी, अगर आप ठीक से काम करते तो किसानों की आय कब का दोगुनी हुई होती। मोदी जी, अगर आप ठीक से काम करते तो अमेरिका की औकात हम पर 26% टैरिफ लादने की नहीं होती। अगर आप सच में ठीक से काम करते तो डॉलर हमारे रुपयों को रौंद नहीं रहा होता। अगर आप ठीक से काम करते तो 100 स्मार्ट सिटीज बन गई होती। अगर आप ठीक से काम करते तो 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया होता। अगर आप ठीक से काम करते तो मणिपुर जल नहीं रहा होता। दोस्तों, मैंने तय किया कि देखा जाए कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए जो कह रहे हैं, आखिर उस बात में सच्चाई कितनी है। क्या वक्फ की वजह से सिर्फ मुसलमान ही पंचर बना रहे हैं? मैंने माइक उठाया और केवल लखनऊ में अपने घर के आसपास ही पंचर बनाने वाली दुकानों पर गई और देखा कि क्या केवल मुसलमान ही पंचर बना रहे हैं। दोस्तों, मैंने पाया हिंदू पंचर बनाने में मुसलमानों से आगे दिखाई दिए। क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है? जय माता हीरो होंडा सर्विस सेंटर, सुरेश चंद्र है भैया। राम राम। होंडा रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। पंचर भी बनते हैं, पंचर बनते हैं हमारे यहाँ, ये लिखा हुआ है अंबिका साइकिल स्टोर पर। राजेश साइकिल वर्क्स नाम से लग रहा है कि भैया हिंदू हैं। मेरा नाम जैकी सोनकर है। जैकी सोनकर। दयाराम नाम है। दयाराम नाम है। अच्छा अच्छा। घर में कौन कौन है आपके? घर में चाचे लोग हैं। शादी वादी हुई? नहीं। अच्छा, तो ये पंचर कब से बना रहे हो? कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। गुप्ता जी, कब से दुकान चल रही है आपकी ये पंचर वाली? शशिकांत भैया की दुकान पर आ गए। यहाँ भी पंचर वंचर बनता है। पंचर की दुकान है, तमाम टायर दिख रहे होंगे आपको लाइन से। सामने भोले बाबा की तस्वीर है। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी। आगे सोमनाथ मौर्य। मैंने अपनी रिपोर्ट में पाया कुछ हिंदुओं ने तो 2014 के बाद, जब अमृतकाल जब से शुरू हुआ, उसके बाद पंचर बनाना शुरू किया। क्या नाम बा भैया? दयाराम। दयाराम। कहाँ से हो? उन्नाव से। उन्नाव से हो? तो ये पंचर कब से बना रहे हो? कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल हुआ। हाँ। यानी 2025 चल रहा है, 2020 से आप बना रहे हो हैं? हाँ। कितने साल से भैया ये काम कर रहे हैं? ये 11-12 साल हो गए मैम। 11-12 साल हो गए। अच्छा, यानी कब से कर रहे हैं? 2014-15 हो गए। 14-15 से। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं?
फल का ठेला लगाते थे मैम। कमाई कितनी हो जाती होगी? अच्छी कमाई चल रही है? अच्छी नहीं मैम, वो चल रही है। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता। गुप्ता जी जरा बैठिएगा यहाँ पे। गुप्ता जी कब से दुकान चल रही है आपकी ये पंचर वाली? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अच्छा, कब से कर रहे हो भैया ये काम? अरे हमको 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। अच्छा, कहते हैं पंचर बनाने का काम तो मुसलमानों का होता है। ऐसा नहीं होता है, काम मुसलमान या हिंदू ऐसा नहीं है। नहीं, मेहनत कहते हैं कि पंचर तो मुसलमान बनाते हैं। देखो, मुसलमान नहीं होता। क्यों? हिंदू का खाना नहीं खाता क्या? खाना तो वो भी खाता है, खाना मुसलमान भी खाता है। अगर मेहनत करता है मुसलमान भी करता है। अगर हिंदू कर रहा है तो कोई बुरा नहीं है ना। तो इसमें कोई बात नहीं। धंधा तो धंधा होता है, या नीचा हो या ऊपर वाला हो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान आज पंचर बना रहा है। वक्फ के लोग अगर ठीक से काम करते तो मुसलमान पंचर ना बनाता। लेकिन अगर आप हिंदू होकर पंचर बना रहे हो तो इसमें फिर क्या सरकार की गलती या किसकी? देखो, इसमें ना सरकार की गलती है ना हम लोग। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, अगर नीचा काम कर रहा है या वैसा काम कर रहा है, मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है। मेहनत चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी हो। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी। आगे? आगे सोमनाथ मौर्य। अच्छा, क्या कर रहे हैं भैया? जी, टायर पंचर का काम करते हैं। क्या हालचाल? बढ़िया है। कितने साल से दादा पंचर बनाने का काम कर रहे हो? बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15-20 साल से है बस। 10-15-20 साल से। फिलहाल दादा पंचर बना रहे हैं। ये भैया, इनका नाम है सुरेश चंद्र, है भैया? राम राम। कितने साल के हैं आप? 64 साल के हैं। भैया ये काम कब से कर रहे हैं? हमें हो गए ये काम 90 से करीब कर रहे हैं। 1990 से? 1990 से। सच में 1990 से? ये बेटे हैं आपके? हाँ, ये बेटे हैं। क्या नाम भैया? प्रियांशु राठौर। प्रियांशु राठौर। आप क्या करते हैं भैया? हम भी यही फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी करते हैं। पापा का साथ भी दे रहे हैं अभी Yes. दुकान में? यस। अच्छा भैया, 1990 से आप यही काम कर रहे हैं? आपने अपना धंधा बदला नहीं? धंधा बदल करे क्या, मजबूरी है, पैसा कौड़ी रहता नहीं, यही में कमा रहे हैं। मोदी जी सुन रहे हैं। मोदी जी को लगता है कि केवल मुसलमान ही पंचर बनाता है, हिंदू पंचर नहीं बनाता। आज हम हिंदुओं के बीच में बैठे हैं, पूजा पाठ कर। वो देखिए भैया की दुकान में, देखिए मंदिर है, दिखा दीजिए अनुज। वो देखिए भैया पूजा पाठ करते हैं। भैया कट्टर हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भैया? जरूर बनेगा। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा राजा आएगा जो दूसरे धर्म का नाम लगाकर हिंदुओं को पंचर वाला बनाएगा। दोस्तों, पंचर बनाने में कोई बुराई नहीं है, पंचर वाला कहकर चिढ़ाने में बुराई है। पंचर बनाना ठीक है, इसमें झूठ नहीं बोलने पड़ते, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहलवाना पड़ता। पंचर बनाने के लिए शादी करके पत्नी को नहीं छोड़ना पड़ता। पंचर बनाने के लिए चोरी से चंदा भी नहीं लेना पड़ता। मैंने मोदी के पंचर वाले बयान को राजनीतिक तुला पर तोलने की कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी से पूछा कि मोदी ने पंचर वाले बयान को आखिर क्यों कहा, तो राजनीतिक दृष्टि से इसके क्या मायने हैं वो आपको भी समझना चाहिए। सुनिए। नहीं, मैं कल ये कहूं कि राम जन्मभूमि व के न्यास वाले लोग ठीक से काम करते तो अयोध्या में महिला की इज्जत नहीं लूटी जाती। यदि मैं ये कहूं तो कैसा होगा? सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री पकोड़ा तलने को रोजगार मानते हैं, उससे तो अच्छा रोजगार फिर पंचर लगाना भी है। दूसरी बात, 10 साल से कांग्रेस ने देश का भट्टा बर्बाद कर दिया। ये आरोप है मोदी जी का, आरोप सर आंखों पे। कोई हमको कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, और कर दिया। आपने 10 साल में क्या किया, यही बताइए। 10 साल की उपलब्धि मैं प्रज्ञा जी बीजेपी के नेताओं को किसी भी प्लेटफॉर्म, आपके चैनल पे कोई आए प्रवक्ता और बताए, लेकिन फिर बात 10 साल की होगी, 2014 से 25 तक की, और फैक्चुअल बात होगी। आंकड़े इनके रहेंगे, मतलब सरकार के आंकड़े। आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे नहीं जाएंगे, आप बोफोर्स पे नहीं जाएंगे। आप ये 10 साल में क्या हुआ ये बताएंगे। हम भी आंकड़ों के साथ तैयार है, इन्हीं के आंकड़ों के साथ तैयार है, क्योंकि इन्हीं के आंकड़े इनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और सिंपल सा उदाहरण, नरेंद्र मोदी आने के बाद क्या हुआ? नरेंद्र मोदी आने के पहले इस देश की 81 करोड़ लोग खाना खा के सोते थे रात को। मोदी जी आने के बाद इस देश के 81 करोड़ लोग भूखे सोने लगे, अकॉर्डिंग टू मोदी जी। तभी वो 5 किलो अनाज लगातार दे रहे हैं। यदि वो 5 किलो अनाज नहीं देगा तो लोग भूखे सोएंगे। ये स्थिति देश की किसने की? 54 लाख करोड़ से लेके 200 लाख करोड़ तक कर्जा किसने पहुंचाया?
मोदी जी के इसमें बेरोजगार बड़े हैं। रोजगार सिर्फ एक ही आदमी को मिला है, बहुत बढ़िया मिला है, उसका नाम अडानी है, गौतम अडानी। वही फल फूल रहा है, बाकी तो सब बर्बाद हो गए हैं। आप पंक्चर लगाने वालों को बात करते हैं, अरे पंक्चर लगाने वाले का लड़का वो मुसलमान ही सही, चलो हम मोदी जी को मानते हैं, इस देश में सारे लोग पंक्चर ही निकालते हैं। प्रज्ञा फ्रॉड पत्रकार है, क्या करें? आपका जो प्रोग्राम है जिसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम हिंदू पंक्चर लगा रहे थे, वो गलत है। चलो मैं क्योंकि भाई मैं अभी मोदी जी को गलत नहीं कहना चाहता। तो वो पंक्चर लगाने वाला लड़का घर में 500 रुपए तो ले जाता है रात को, अपने परिवार में तो कुछ देता है। वो 500 रुपए कमाता है तो कुछ तो खरीदता है, देश को टैक्स तो देता है। लेकिन आपके हिंदू नौजवान क्या कर रहे हैं? त्रिशूल लेके या कावड़ लेके कावड़ ला रहे, या करनी सेना में भर्ती होके तलवारें नाचते हुए घूमते फिर रहे, या इनके रैलियों में इनकी जय जयकार लगा रहे हैं। आप बेरोजगार लोगों को इसलिए रखना चाहते हैं कि आपके पास फुट सोल्जर नहीं होंगे। पंचर बनाना शबाब का काम है, राहगीरों की मदद करने में शबाब मिलता है। पंचर बनाना चाय बनाने जितना ही सहसम्मान का काम है। अगर पकौड़ी बनाना महान काम है तो फिर पंचर बनाना भी तो महान काम हुआ। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारी रिपोर्ट्स पसंद करते हैं, उसे सराहते हैं, चैनल को खुद सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया।